अब तो हमारे पास तो इतना बड़ा मोबाइल भी नहीं है, न्यूज़ भी नहीं देखी, लेकिन हम तो भाई ये काम करते हैं, बस यहीं से यही मतलब है हमें तो। अब ये बाद में ये हालात हुए, मुझे नहीं पता क्या बात हुई है, क्या वातावरण है, लेकिन ये जो भी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हमें सरकार के साथ चलना पड़ेगा, हम ये जानते हैं बस। उसमें कोई भी सरकार आए हमें उसका साथ देना है और उसके साथ चलना है, उनके विचारों के साथ चलना है। पढ़े लिखे जाहिल ही कहेंगे और क्या कहेंगे, तो सारे पढ़े लिखे जाहिल है, क्या फ़ायदा फिर ऐसी पढ़ाई होगा जब पढ़ाई करने की ये तो कोई आम आदमी भी कर सकता था, फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा। यानी कि मतलब तुम बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान करना चाहते हो ना देश का। मस्जिद में आने वाला आदमी आम आदमी भी होता है और एक पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, लेकिन ये नहीं समझ सकते कि कौन आदमी किस रूप में है, किस रंग में है। उनके परिवार वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। वो तो कोर्ट फैसला करेगा, वो मासूम था नहीं था, क्या है क्या नहीं है, सरकार देखेगी। हम क्या बता सकते हैं। इस मामले में समझौता नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बस जो भी हो, अपने घर का ही क्यों ना हो, उसको पकड़ के सरकार के हवाले कर देना चाहिए अगर गलत काम किया। दिल्ली के तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं और मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ तक उस धमाके की आवाज़ आई। ये जामा मस्जिद के पास का ये इलाका है। आइए कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? पहले आपसे ही लेते, क्या नाम है आपका? मेरा हाजी फुरकान बख्श। अच्छा, ये बताइए हाजी साहब, उस दिन जो हुआ, क्या आप यहाँ आसपास थे? वो धमाके की आवाज़ सुनाई दी? 10 मिनट पहले यहाँ से गया हूँ भाई साहब की दुकान से। अच्छा, इसी रास्ते से जाम था। हाँ। मैं गया 10 मिनट पहले, घर जाके जो पहुंचा तो वहाँ ये बात सुनने में आ गई कि लाल किले के आगे ऐसे धमाका हुआ है। हाँ। वो उसके बाद का आज मालूम हुआ है कि बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं, नुकसानात हुए हैं। अब पता नहीं किसको क्या, ये तो ऊपर वाले ही जाने। लेकिन लेकिन कई सारी चीजें खुलासा हो रही हैं, बड़ा धमाके करने की तैयारी थी, कई जगह कई कार खरीदी जा रही थी, तो क्या लगता है उस चीज को लेकर क्या कहेंगे? इस बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये हमारे चांदनी चौक पटरी एसोसिएशन के सदर हैं। इनसे मैं मिलने आया था और इनकी तबीयत पूछने आया था। अब ये बाद में ये हालात हुए, मुझे नहीं पता क्या बात हुई है, क्या वातावरण है, लेकिन ये जो भी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उसमें कोई भी हो भाई साहब, कोई भी हो, मतलब कोई भी हो, कोई भी रियायत नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, डॉक्टरी करे हुए नौकरी कर रहे हैं, इतनी अच्छी लगी पढ़ाई लिखी, लेकिन सोच देश के साथ गद्दारी, वही काम? दरअसल बात यह है, अपनी अपनी सोच है इंसान की, लेकिन सच्चाई ये है हमें सरकार के साथ चलना पड़ेगा। हम ये जानते हैं बस। उसमें कोई भी सरकार आए हमें उसका साथ देना है और उसके साथ चलना है, उनके विचारों के साथ चलना है, ताकि अमन बना रहे, शांति बनी रहे और अच्छा एक देश हमारा जैसे था वैसे रहे। जी, आपका क्या नाम है सर? मदन लाल सचदेवा। जी, मदन लाल जी, आप क्या कहेंगे उस धमाके को लेकर? ये कह रहे आपकी दुकान शायद पहले वहीं? हाँ, उस वक्त हम लोग यहीं बैठे, दुकान से मैं उठ के गया इनके साथ। हाँ। मैं मैं घर चला गया, घर पे जाके सोफे में बैठा ही था कि सारा सोफा हिल गया। हाँ। दरवाजे घर के हिल गए। हाँ। ये चांदी चौक में यहीं से जा 100 कदम दूर पे है घर मेरा, और उसको धमाके को देख के एकदम मैं घबराया, मैंने कहीं बम फट गया। तो बाहर आके देखा तो दरवाजे हिल रहे सारे उसी वक्त। तो ऐसा धमाका पिछले 85 साल में मैंने कभी नहीं देखा, इतना बड़ा धमाका था। तो क्या लगता है, बड़ी प्लान, कई सारी खबरें सामने आ रही कि बड़ी तैयारी कर रहे थे वो लोग? नहीं, इस बारे में तो अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, क्या कौन तैयारी कर रहा है, कौन लोग हैं वो जो देश के दुश्मन है। लेकिन यह है कि हमें सबको, मेरी तरफ से सबको यही है कि आप लोग बिल्कुल सारे अलर्ट रहें। कोई किसी को शक जहाँ पर हो फ़ौरन पुलिस की मदद लें, पुलिस को इन्फॉर्म करें। आपका क्या नाम है सर? मेरा बंटी। बंटी, आप क्या कहेंगे उस पूरी घटना को लेकर? अब जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, यहीं पास में एक वो 15 मिनट एक मस्जिद में नमाज पढ़ के भी गया, ऐसी ऐसी तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे?
उसको लेके यही कहेंगे कि दिल्ली में बहुत बड़ा प्लान था इनका धमाका करने का, जो हमारी सरकार ने इस समय नाकाम कर दिया बिल्कुल। और अभी भी वो कोशिश में लगी हुई है कि हाँ कि और भी कुछ हो सकता है तो फटाफट उसको ढूंढ डांट के ख़त्म किया जाए और सारा सबको पकड़ के और दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई और सख्त से सख्त सजाएं मिले सबको। तो सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। उसके लिए कोई वकील नहीं खड़ा होना चाहिए, कोई कुछ नहीं खड़ा होना चाहिए, बस सबको साफ तौर पे बस हाथ क्या डिसीजन। तो क्या लगता है, आपने देखा होगा जो नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, काम उनका है दूसरों की जान बचाना, लेकिन काम ऐसा किया है दूसरों की जान लेने वाला। पढ़े लिखे जाहिल ही कहेंगे और क्या कहेंगे, तो सारे पढ़े लिखे जाहिल है, क्या फ़ायदा फिर ऐसी पढ़ाई होगा जब पढ़ाई करने की ये तो कोई आम आदमी भी कर सकता था, फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा। यानी कि मतलब तुम बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान करना चाहते हो ना देश का। मैं यही कहना चाहूँगा। जी क्या कह रहे हैं अंकल जी आप? क्या पता वो लोग डॉक्टर है भी कि नहीं है, अपने को पोस्ट कर रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं और हम ऐसा काम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा आज खबरें सुनी होंगी जो घटनाक्रम सामने आए हैं, पास में एक मस्जिद है, वहाँ पर डॉक्टर उमर जो आता है वो नमाज पढ़ता है, रुकता है, वहाँ चहल पहल दिखाई गई, वीडियो में सामने आ रहा है। तो क्या कहेंगे वो पूरी उस घटनाक्रम के बारे में, ये बताइए। भाई ये तो मस्जिद में आने वाला आदमी आम आदमी भी होता है और एक पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, लेकिन ये नहीं समझ सकते कि कौन आदमी किस रूप में है, किस रंग में है। लेकिन अब ये जो हुआ है बस इसके ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। बस हमारी तो ये सोच है, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, समझे, यही चारों हैं। और पहले धर्म चारों ऐसे होते थे यहाँ पे, एक दूसरे के खातिर मोहब्बतें हमने देखी हैं। इसी चांदनी चौक में पैदा हुए, इसी चांदनी चौक में जवानी, इसी चांदनी चौक में बुढ़ापा आ गया। डर का माहौल है, जाहिर बात है। बस ये है प्रशासन इसके लिए कुछ करे, जो भी हो सकता है वो करे। हम तो तैयार है प्रशासन के साथ, 50 साल हमने जो है प्रशासन के साथ मिलके काम किया है। कोई हमने अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरीके से उन लोगों को पहचान की जाए कि भाई ये लोग इस तरीके से एक आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, कैसे पहचान करे सरकार? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? भाई सरकार तो कर ही रही है, अपनी कोशिश पूरी कर रही है, लेकिन ये है कि हमारा भी फर्ज बनता है कि हम हर तरीके से सरकार का साथ दें, क्योंकि इस मामले में समझौता नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बस जो भी हो, अपने घर का ही क्यों ना हो, उसको पकड़ के सरकार के हवाले कर देना चाहिए अगर गलत काम किया। तो मेरी तो यही एक सोच है भाई साहब। लेकिन जो लोग उनके सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा बात नहीं है, क्या उनको क्या कहेंगे फिर? वो तो फिर ऐसा है जी, क्या नाम है, खानदानी लोग नहीं हो सकते। हाँ, खानदानी लोग नहीं हो सकते, अच्छे परिवार के लोग नहीं हो सकते। हमारे तो परिवार ने हमें ये सिखाया है, हम अच्छी बात के साथी हैं, बुरी बात के साथी नहीं हैं। जी क्या नाम है सर आपका? मेरे को हरेंद्र गिरी कहते हैं। जी क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था सर, ये जो लाल किला के गुनाहगार हैं उनके लिए अगर केस चलता है, उनको जेल में डाला जाता है, तो ये कोई प्लेसमेंट नहीं होगा। वो गुनहगार या भूटान में हो या पाकिस्तान में हो, XYZ वो कहीं पर भी हों, उनको दिल्ली लाया जाए और लाल किला के प्राचीन में जहाँ पर उन्होंने ये हादसा किया है, ऑन द स्टॉप उनके लिए फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, ताकि हिंदुस्तान का ये मैसेज जा सके ऑल वर्ल्ड में कि अब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहा है जो कभी पहले था। आए दिन बम धमाके होते थे, अगर ऐसा हमने गुस्ताखी की तो फांसी के फंदे पर हम लटकाए जाएंगे। जो फिरकापरस्त ताकतें हैं उनके लिए ये मैसेज जाना चाहिए कि अब हिंदुस्तान में अगर हमने छोटी सी घटना की तो हमको जन बच्चा कोलू में पिलवा दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों की ये बताइए, क्या लगता है, जैसे पाकिस्तान से तो हम लड़ सकते हैं, बाहर के आतंकवादियों से लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ अपने लोग घर में बैठ के ऐसी गद्दारी करेंगे, उनसे कैसा लड़ा जाएगा? उनसे भी लड़ना चाहिए, उनके लिए हमको देखना चाहिए कहाँ पर उनके लिए सज़ा तो मिलनी चाहिए, जो है उनके परिवार वालों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे कि एक कश्मीर के डॉक्टर हैं, अब वो उनके मम्मी पापा बोलते हैं कि हमने देश के लिए पत्थरबाजी खाई है, पत्थरबाजी झेली है। अब एक झूठा आरोप हम पे लगता है कि हम आतंकवादी हैं। मेरा बेटा आतंकवादी नहीं था। अगर कोई गुनाह करता है तो अपने माँ बाप के लिए नहीं बताता मैं ये गुनाह कर रहा हूँ। हो सकता है उनके नोटिस में ये नहीं होगा, हो सकता है उनके घर वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। अगर मेरा भाई गुनाह करता है और मैं उसकी तरफदारी करता हूँ तो गुनाह मैं भी कर रहा हूँ ना, तो
तो उसके लिए तो प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन मुझको भी प्लेसमेंट मिलना चाहिए अगर मेरा भाई गुनाह करता है तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मोहम्मद फैसल जी। क्या कहेंगे उस लाल किले की घटना को लेकर, और जो अब घटनाक्रम सामने आ रहा है कि 15 मिनट यहाँ पास में एक मस्जिद है, वहाँ पर आता है, नमाज पढ़ता है, उसका CCTV फुटेज सामने आता सर है। इस चीज़ की तो देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी है जो लोग गए हैं दुनिया से चले गए, बहुत अफसोस वाला है, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। जिन लोगों का गया है उनको सबसे ज़्यादा परेशानी है। कहना क्या है सर, बहुत अफसोस है इस बात को तो लेकर परेशानी हुई है लोगों को, बहुत ज़्यादा अफसोस है। लेकिन जो जो करने वाला है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये नहीं पता किसने करा है, क्या करा। क्या चाहते हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं जो लाल किले पर जो घटना हुई उसके बाद से भाई ने आपको जवाब दिया ना कि बहुत ज़्यादा दुख है, हद से ज़्यादा दुख है, हद से ज़्यादा दुख है। बताएं आप बताएं। नहीं, दुख तो है, लेकिन जिन्होंने करा उनको उनकी सोच को लेकर क्या कहेंगे आप, ये बताइए। वो सरकार देखेगी, कोर्ट देखेगा। हाँ, थैंक यू। नहीं, आपके एक आम जनता क्या सोचती है ये? बात खत्म। बीच चौराहे पर खड़ा करके करो। तो मतलब यही इलाज बचा है? बिल्कुल यही इलाज बचा है ऐसे लोगों का, और क्या इलाज होना चाहिए। आरती तो उतारी नहीं जाएगी। आपका भी यही कहना है? आपको भी लगता है? नहीं बता दिया। नहीं सर, जो बता दिए वो बता दिए। अफसोस है, अफसोस है। ये चीज़ गलत हुई, जो भी होना था बहुत गलत हुआ है। हर किसी के ऊपर परेशानी हुई है, बेचारे बहुत घर सारे रेहड़ी पटरी वाले थे, गरीब लोग थे, उसमें सबको परेशानी हुई है। सबसे ज़्यादा तो यह है, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई लोगों को। और दुनिया से जिसका गया उसको पता चलता है भाई, जिसका बाप गया है, किसी का यहाँ से भी चितली कवर से भी मोहसिन नाम का एक बेचारा, वो भी ब्लास्ट हो गया, बैटरी रिक्शा चलाता था। लेकिन अब क्या करें, अभी गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत अच्छा करे, इसके ऊपर सिक्योर करे, पूरे एरिया को सिक्योर करके रहे। जो भी प्रशासन है, प्रशासन अभी सर्चिंग पर है, और देखें क्या हो क्या। देखो अब ये पूरी जामा मस्जिद है हमारी, पूरी दुनिया का आदमी आता है इसमें, मुसलमान भी आता है, गैर मुस्लिम भी, और उसमें क्रिश्चियन भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, सब आते हैं। लेकिन ऐसे कैसे पहचान हो जाएगी? लेकिन करने वाला जो करके गया है बहुत गलत करके गया है। ये बताइए, जैसे उनके परिवार वाले कह रहे हैं, जैसे अब एक सवाल ये है, जैसे उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारा बेटा ऐसा मासूम था, ऐसा नहीं था, उसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ लोग उनके समर्थन में भी हैं, उनको मासूम बता रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? वो कोर्ट देखो वो तो कोर्ट फैसला करेगा, वो मासूम था नहीं था, क्या है क्या नहीं है, सरकार देखेगी। हम क्या बता सकते हैं? ये बताइए। हम तो ये बता सकते हैं सेब क्या रुपए किलो है भाई? हाँ जी, क्या रुपए किलो है? 150 रुपये किलो। बस हम तो ये बता सकते हैं भाई, और क्या बताएंगे? हमने तो न्यूज़ भी नहीं देखी। अब तो हमारे पास तो इतना बड़ा मोबाइल भी नहीं है, न्यूज़ भी नहीं देखी। लेकिन हम तो भाई ये काम करते हैं, बस यहीं से यही मतलब है हमें तो। ये चीज़ का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन जो कर रहा है गलत कर रहा है, जिसने भी करा बहुत गलत करा। बस ये प्रशासन इसका कोर्ट देखे, इसका जो भी ये कह रहा है मासूम है, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, बहुत बढ़िया करके सज़ा दी जाए, जो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर कोई गलत निगाह नहीं डाले। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। डेढ़ शीट।